कल जंतर मंतर पर इतनी बड़ी रैली हुई। सर किसके फूटे? बच्चों के, बिहार के युवाओं के। भारतवर्ष के तमाम नीट के अभ्यर्थियों को मेरा प्रणाम और उनके पेरेंट्स को भी मेरा प्रणाम। और भारतवर्ष के जितने भी पत्रकार हैं, फेसबुक पेज चलाने वाले हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनको सबको मेरा प्रणाम। मेरी इस वीडियो को जरा ध्यान से पूरा सुनिएगा कि नीट का एग्जाम कौन कराता है। नीट का एग्जाम कौन कराता है? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राइट। पूरे भारत में जितने भी नीट के सेंटर होते हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी एनटीए की होती है। चाहे क्वेश्चन पेपर हो, चाहे ओएमआर सीट हो, चाहे सेंट्रल अलॉटमेंट हो या सिक्योरिटी चेकिंग हो, ये सब का काम एनटीए का होता है। तो आपसे अब एक सवाल है कि एनटीए का अध्यक्ष कौन है? प्रदीप जोशी। लड़ाई किसके लिए लड़ी जा रही थी? नीट के लिए। और नीट करवाता कौन है? एनटीए। तो पहला इस्तीफा किसका मांगना चाहिए था? प्रदीप जोशी का। आपने अभिजीत दीप के, सोनम वांगचुक और विजेता दहिया का नाम लिया, लेकिन क्या इन्हें ये नहीं पता था कि एनटीए का अध्यक्ष कौन है और सबसे पहले टारगेट किसे करना चाहिए था? एनटीए को। अगर आपको ये जानकारी नहीं थी तो आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर इस्तीफा लेना था तो सबसे पहले एनटीए के अध्यक्ष प्रदीप जोशी को लेना था, जिसके कंट्रोल में पूरा सिस्टम था और एनटीए था। और एनटीए शिक्षा मंत्रालय के अंडर आता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं धर्मेंद्र प्रधान को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। अगर जरूरत पड़े तो उन्हें भी पद से हटा दीजिए, कोई किसी को दिक्कत नहीं है, कान पकड़ कर हटा दीजिए। लेकिन प्रदीप जोशी को कैसे भूल गए? सोनम वांगचुक, अभिजीत दीप के और भी बाकी लोग क्यों भूल गए उसे? क्योंकि इनका टारगेट नीट था ही नहीं। अब आते हैं दूसरी बात पर। कल जंतर मंतर पर इतनी बड़ी रैली हुई। सर किसके फूटे? बच्चों के, बिहार के युवाओं के, पुलिस वालों के, आरएएफ जवानों के। लेकिन क्या अभिजीत दीपके का सर फूटा? सोनम वांगचुक का सर फूटा? जब लाठी चल रही थी तो अभिजीत दीपके कहाँ थे? कोई वैन के अंदर, कोई गाड़ी के अंदर, कोई गाड़ी के ऊपर बैठा था। जो सांसद में वहां मौजूद थे, क्या उनका सर फूटा? नहीं, एक भी नेता का सर नहीं फूटा। सांसद की तरफ मार्च हो रहा था, लेकिन जब जंतर मंतर पर लाठियां बरस रही थी और जब पत्थर चला रहे थे तो पुलिस वालों पर भी चले और छात्रों पर भी। मासूम छात्र पीटे गए, मासूम छात्रों की खून बही। खून की बात तो अलग, ये देश हमेशा बलिदान देने को तैयार रहता है। उधर हमारे फौजी, इधर हमारे देश के नागरिक। लेकिन क्या दीपके का सर फूटा? कल विजेता दहिया बर्गर खाते हुए पकड़ा गया। क्यों भाई, तू तो क्रांतिकारी था ना? जय भीम वाले गाने पर तो डांस कर रहा था ना? अब जो संविधान की किताब लेकर खड़ा था वो था प्रकाश राज। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जो संविधान को मानता है क्या वो कानून को भी मानेगा? बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान दिया तो कानून का पालन भी होना चाहिए ना। आप जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे, क्या आपको परमिशन मिली थी? दिल्ली पुलिस ने 19 जुलाई को कहा था कि मार्च की अनुमति नहीं है, फिर क्यों निकले प्रदर्शन करने? ये सवाल है। आप लोग इस बात पर गौर कीजिएगा कि इसमें जितने भी लोग प्रोटेस्ट में गए थे, क्या बड़े लोगों के नेता के क्या सिर फूटे? नहीं फूटे। जितने भी फूटे सब जो स्टूडेंट गए थे, बच्चे गए थे, उनके सर फूटे। जो बिहार के, यूपी के, पंजाब के, जो भी जहाँ के भी थे, उनके सर फूटे। क्या इसमें नेताओं के सिर भी फूटने चाहिए थे ना? क्यों नहीं फूटे? क्योंकि वो वहाँ से निकल गए। अब सवाल यहाँ पर यह है कि अगर जितने भी नेता वहाँ गए थे, जो भी गए थे बड़े लोग, क्या वो बच्चे के लिए ही गए थे ना? वो बच्चे के लिए गए थे ना? आखिर वहाँ क्यों नहीं रुके? जब लाठियाँ बरस रही थी तो वहाँ से क्यों निकल गए? क्यों बच्चे ही लाठियाँ पाए? क्यों बच्चों के ही खून बहे? क्यों जवानों के ही खून बहे? क्यों नहीं एक नेताओं के खून बहे? इस बात पे आप लोग गौर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये सच में नीट के लिए ही प्रदर्शन है या किसी और चीज़ के लिए। कमेंट जरूर करिएगा।